हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फिटर वोकल सीरीज का नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और दोस्तों आज ये नेक्स्ट चैप्टर है, न्यू चैप्टर फोर्जिंग। इस वीडियो में फोर्जिंग को कवर करेंगे यहाँ पर। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिए गए पदार्थों को उनकी वेल्डिंग क्षमता के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा, ढलवा लोहा और मृदु इस्पात। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धातु का वह गुणधर्म जिसके कारण वह उष्मा ताप देने पर पिघल जाती है क्या कहलाता है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा गलनीयता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अतप्त कर्मण यानी कोल्ड वर्किंग किस तापमान पर किया जाता है? कोल्ड वर्किंग किस तापमान पर किया जाता है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कमरे के तापमान पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलिंग एंड एक्सट्रक्शन आर एग्जांपल ऑफ। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हॉट वर्किंग। किसके एग्जांपल है? हॉट वर्किंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर इन फोर्जिंग ऑफ लो कार्बन स्टील। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा लो कार्बन स्टील का जो फोर्जिंग टेम्परेचर है 1300 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, निम्न कार्बन इस्पात का प्रयोग सामान्यतः जोड़ रहित वेल्डेड स्टील पाइप बनाने में किया जाता है और जो बहुत निम्न तापमान पर किया जाता है। इसकी फोर्जिंग जो होती है वो 1250 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्जिंग प्रक्रिया जिसमें वर्कपीस की लंबाई को घटाया जाता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र को बढ़ाया जाता है, ये कहलाती है आपकी अपसेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक धातु के टुकड़े को गर्म करके और फिर हथौड़े से मारकर वांछित आकार देने की जो प्रक्रिया होती है ये क्या कहलाती है? गर्म करके, ठीक है, और हथौड़े से मारकर वांछित आकार जो बनाने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है आपकी फोर्जिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्जिंग हेतु निम्न कार्बन इस्पात के लिए उष्मा तापमान कितना होता है? राइट आंसर यहाँ पर होगा 1300 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये कार्बन स्टील के लिए, लो कार्बन स्टील के लिए जो फोर्जिंग टेम्परेचर है 1300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट फोर्जिंग तापमान दिए हुए हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे रोट आयरन का फोर्जिंग तापमान 850 से 1300, मैड स्टील का 800 से 1250, मीडियम कार्बन स्टील 750 से 1250, हाई कार्बन स्टील 800 से 1120, स्टेनलेस स्टील 900 से 1200, पीतल, कॉपर और ब्रॉन्ज जो कांसा है इसका जो टेम्परेचर हो जाएगा यहाँ पर फोर्जिंग तापमान हो जाएगा 550 से 900। एल्यूमिनियम का हो जाएगा यहाँ पर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का हो जाएगा 300 से 830। मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा, एग्जाम में 100% छपने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन फोर्जिंग ऑपरेशन कैसा ऑपरेशन है भाई? कंप्रेसिव फोर्स इज अप्लाइड इन वर्क पीस। कंप्रेसिव फोर्स इज अप्लाइड ऑन वर्क पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज फोर्जिंग? फोर्जिंग क्या है? तो फोर्जिंग क्या हो जाएगी? फर्निशिंग एंड हैमरिंग। जिसमें क्या किया जाएगा? फर्निशिंग एंड हैमरिंग। डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फोर्जिंग, फर्निशिंग और हैमरिंग करने की प्रक्रिया किसी भी धातु को प्लास्टिक वस्तु गर्म करके उस पर दबाव डालकर विरूपण करने की जो प्रक्रिया होती है फोर्जिंग कहते हैं। फोर्जिंग धातु के गलनांक से नीचे की जाती है। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है कि फोर्जिंग कहाँ पर की जाती है? धातु के गलनांक से नीचे। और अलॉय स्टील, अलॉय स्टील, ये लाइन जो है ध्यान रखना भाई, ठीक है। लो अलॉय स्टील की फोर्जिंग करने के लिए उपयुक्त हीटिंग तापमान 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। कास्ट आयरन को फोर्ज नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें भंगुरता का गुण अधिक होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि कास्ट आयरन को, वह कौन सी धातु है जिसको फोर्ज नहीं किया जा सकता? कास्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रॉप फोर्जिंग में फोर्जिंग इनमें से किसे गिराकर किया जाता है? राइट आंसर यहाँ पर होगा द डाई विद हैमर एट हाई वेलोसिटी। ठीक है भाई, उच्च वेग पर डाई सहित हथौड़े को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से धातु इस्पात की फोर्जिंग के लिए तापमान होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होना चाहिए? लो अलाई स्टील के लिए टेम्परेचर पूछा है, फोर्जिंग टेम्परेचर 1100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। लो अलाई स्टील के लिए जो तापमान है, फोर्जिंग तापमान हो जाएगा 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों यहाँ पर कुछ तापमान दिए हुए हैं, जैसे कार्बन स्टील फोर्जिंग तापमान हो जाएगा 1290 डिग्री सेंटीग्रेड, लो अलाई स्टील 1100 डिग्री सेंटीग्रेड, टाइटेनियम 955 डिग्री सेंटीग्रेड, एल्यूमिनियम 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ब्रास 815 डिग्री सेंटीग्रेड फोर्जिंग तापमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टूयर्स इन स्मिथ फोर्ज इज रेफर टू। क्या राइट आंसर यहाँ पर निकल के आएगा बताइए? राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा सप्लाई द एयर। जो स्मिथ में जो फोर्ज होता है, मतलब टूयर्स का क्या कार्य होता है इसमें? फोर्जिंग में टूयर्स का कार्य क्या होता है? तो वायु की आपूर्ति के लिए किया जाता है। आप लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख सकते हैं। टूयर्स एक टेपरेट पाइप नुमा आकृति का होता है, लोहे के चूल्हे यानी फोर्ज और हर्थ, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको। जिधर से वायु की सप्लाई की जाती है उसी रास्ते पर लगा होता है। इसका मुंह अग्निपात्र में खुलता है, ठीक है, ब्लोअर के आने से वायु को अग्निपात्र में भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लेन कार्बन इस्पात की लोहकारी इस तापमान पर की जाती है, क्या राइट आंसर यहाँ पर होगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1300 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके भाई, 1300 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग ए क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अपसेटिंग। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अपसेटिंग के अंतर्गत कालीखंड की लंबाई कम करके उसकी मोटाई या अनुप्रस्थ काट बढ़ाया जाता है, ठीक है। लंबाई को मतलब कम कर रहे हैं और चौड़ाई को बढ़ाया जा रहा है। इसके द्वारा बोल्टों का हेड बनाया जाता है। ड्राइंग प्रक्रिया में कालीखंड की अनुप्रस्थ काट कम करके उसकी लंबाई बढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छेनी के माध्यम से काटने पर धातु को सहारा देने के लिए न्याय किस भाग का प्रयोग करते हैं? तो करते हैं भाई चिपिंग ब्लॉक, ठीक है। ये भाई आप लोग चित्र देख सकते हैं, यहाँ पर एमिल जो है रोट आयरन या अलॉय स्टील का बनाया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर, इसको कहते हैं हॉर्न यानी बीक कहते हैं, हिंदी में कहते हैं बीक, ठीक, इंग्लिश में कह रहे हैं हॉर्न, ठीक है। ये ऊपरी फेस हो गया इसका, ठीक है भाई। और इसके बाद भाई यहाँ पर देखिए हार्ड डाई, ठीक है। हार्ड डाई कह रहे हैं इसको, जो चौकोर होल होगा उसको कहते हैं हार्ड डाई और जो गोल होल होगा उसको कहते हैं प्रिंचल, ठीक है। गोल होल को क्या कहते हैं? प्रिंचल कहते हैं। इसके बाद भाई ये टैल हो गया, विपरीत सिरा। जो बीक के विपरीत सिरा होगा ना, हॉर्न के विपरीत सिरा क्या होगा? टैल होगा, ठीक है। बॉडी हो गया, क्लैंप हो गया, ये बेस हो गया इसका, ठीक है भाई। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके बारे में ये सारी बातें लिखी हुई हैं, वीडियो को रोक करके आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संक्रिया बड़े आकार के बोल्ट बनाने में प्रयोग किया जाता है। प्रोसेस इज यूज टू मेक लार्ज बोल्ट, लार्ज साइज बोल्ट, ठीक है। लार्ज साइज बोल्ट जो बड़े आकार के बोल्ट बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है? अपसेट फोर्जिंग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल कंटिन्यूअस स्क्वीजिंग एक्शन इज परफॉर्म्ड इन। राइट आंसर बताइए क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ड्रॉप फोर्जिंग, ठीक है। सिंगल कंटिन्यूअस स्क्वीजिंग एक्शन परफॉर्म, ठीक है, तो ये हो जाएगा ड्रॉप फोर्जिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाई कार्बन स्टील फोर्जिंग इज टू डन इफ इट शुड बी हीटेड अप टू टेम्परेचर। उच्च कार्बन इस्पात को कार्य करने के लिए इसे तब तक गर्म किया जाता है। कब तक गर्म किया जाएगा? हाई कार्बन स्टील को कब तक गर्म किया जाएगा? जब तक इसका जो रंग है वो हल्का पीला नहीं हो जाता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में 1,00,000% छपने की उम्मीद है, ठीक है। हाई कार्बन स्टील का क्या होगा? जब हल्का पीला रंग देगा, ठीक, हल्का पीला कलर का रंग देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पिन ऑफ क्रॉस पिन हैमर, मतलब क्रॉस पिन हैमर का जो पिन होता है ना वो कैसे होता है?
तो भाई क्रॉस टू द हैंडल, हैंडल के क्या होगा, क्रॉस में होगा, हैंडल के क्या होगा, क्रॉस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्जिंग प्रक्रिया में जिसमें कार्यखंड की लंबाई को कम किया जा रहा है, अनुप्रस्थ काट ज़्यादा होता है, तो उसको क्या कहते हैं। तो भाई यहाँ पर राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अपसेटिंग। लंबाई को अगर हम कम कर रहे हैं और चौड़ाई को बढ़ा रहे हैं तो अपसेटिंग होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ स्टेपनिंग एज ऑफ सीट मेटल आर्टिकल बाय फोल्डिंग इज कॉल्ड, क्या होगा, हेमिंग कहलाता है, हेमिंग। धातु चादर के किनारे को मोड़कर सख्त करने की जो प्रक्रिया होती है, हेमिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट सुटेबल हीटिंग टेम्परेचर फॉर फोर्जिंग लो कार्बन स्टील, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1300 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सुटेबल हीटिंग टेम्परेचर फोर्जिंग लो कार्बन स्टील का जो फोर्जिंग टेम्परेचर होगा वो 1300 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों यहाँ पर कुछ फोर्जिंग तापमान दिए हुए पिटवाल वजह से भी पहले डिस्कस किया था हमने। माइल्ड स्टील का 800 से 1250, और यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है मीडियम कार्बन स्टील 750 से 1250, हाई कार्बन स्टील 800 से 1120, स्टेनलेस स्टील 900 से 1200, पीतल, तांबा और कांसा 550 से 900, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम 300 से 830। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डाई गर्म धातु को काटने में प्रयोग की जाती है तथा बार बार प्रयोग करने से अपनी कठोरता खो देती है, इसके लिए क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई, इसके कटिंग एज को बार बार कूलिंग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपसेटिंग एक फोर्जिंग प्रक्रिया है जिसमें लंबाई को कम करके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोक का पिचकना एक दो से जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा कारण है जो इस दो से संबंधित नहीं है। तो भाई यहाँ पर स्टोक की जो लंबाई का कम होना ये इससे संबंधित नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में 100% चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल्ट का प्रयोग फोर्जिंग में किया जाता है, क्या करने के लिए, रिवेट, बोल्ट और स्क्रू का हेड बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्जिंग में प्रयुक्त पंच तथा ड्रिफ्ट किस धातु के बनाए जाते हैं, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 0.8 कार्बन स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई कार्बन स्टील के लिए फोर्जिंग तापमान कितना होता है, 900 से 1150 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों फोर्जिंग में सफेद में पीलापन लिए हुए सफेद रंग तब आता है जब तापमान कितना होना चाहिए, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्जिंग में लाल रंग तब दिखाई देता है जब तापमान कितना होना चाहिए, तापमान 700 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमकदार चेरी रंग तब आता है जब तापमान कितना होना चाहिए, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्जिंग में पीला रंग जब आता है तब तापमान कितना होना चाहिए, तापमान होना चाहिए भाई 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब कोई पार्ट फोर्ज करने के बाद संतुलन में नहीं होता है तो ऊंचा नीचा होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं भाई झोल। ठीक है, और इस झोंक का दूसरा नाम है, इस झोंक का दूसरा नाम है भाई सैग। ठीक है, झोंक का दूसरा नाम क्या है, सैग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्स करने पर वर्कपीस में अक्षीय क्रैक यानी अक्षीय क्रैक अथवा फोल्ड मतलब तह का मोड़ पड़ जाता है, और इसका कारण क्या है, मतलब क्या है, अक्षीय क्रैक और फोल्ड का जो दोष है वो आता है, तो कारण क्या है इसका, इसका कारण है भाई कम गर्म धातु पर हैमरिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कपीस में इंटरनल क्रैक होता है, कब होता है ये, कम ताप पर फोर्जिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइंग डाउन की क्रिया लंबाई बढ़ाने के लिए की जाती है, इसमें टूल का प्रयोग किया जाता है, टॉप एंड बॉटम फुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्जिंग में पंच का प्रयोग किया जाता है गर्म धातु में सुराख करने के लिए। नेकिंग की जो प्रक्रिया है वो की जाती है, किस लिए की जाती है, लंबाई बढ़ाने के लिए। हैमर बाजार में मिलते हैं फेस व पिन के अनुसार, फेस व भार व पिन के अनुसार होते हैं भाई। ठीक, लेकिन इसमें ऑप्शन में फेस दिया हुआ है। जो हैमर जो मिलते हैं इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दिया है बुक के अकॉर्डिंग। ओके, हैमर का जो साइज लिया जाता है वो भार व पिन के अनुसार है, लेकिन क्वेश्चन बनाया कि हैमर बाजार में मिलते हैं फेस के प्रकार और भार के अनुसार। ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, निहाई जिसे माइक्रोमीटर फ्रेम पर फिट किया जाता है वह निम्नलिखित में किस पदार्थ की बनी होती है, अलॉय स्टील यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्टेक, क्या उद्देश्य है भाई, फॉर्मिंग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, फॉर्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्जिंग शॉप में झुकाव और फोर्जिंग कार्य के लिए प्रयोग की जाने वाली जो वाइस होती है, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा लेग वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव संबंध जोड़ बनाने के लिए किया जाने वाला जो उपकरण होता है तो ये कौन सा होता है, फुलरिंग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, फुलरिंग। द्रव यानी लिक्विड जो फ्लूइड टाइट जॉइंट बनाने के लिए फुलरिंग टूल का इस्तेमाल किया। यहाँ पर दोस्तों एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हैं और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर फुलरिंग टूल है। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी मामलों में वी डबल ई ब्लॉक का सन्निहित कोण क्या होगा, सम्मिलित कोण, वी ब्लॉक का सन्निहित कोण क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 90 डिग्री। ओके दोस्तों, आप लोग एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को रोक करके आप लोग देख लेना। बेलनाकार आकार की वस्तु को सरफेस प्लेट पर रखकर मार्किंग करना कठिन है, इसलिए सारा देने के लिए वी ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। 90 डिग्री हो गया एंगल, और बड़े जॉब के लिए 120 डिग्री भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, फोर्जिंग प्रक्रिया के दौरान गर्म किए जाने वाले कार्यखंड को पकड़े रहने, उठाने और उसको मोड़ने के लिए प्रयुक्त टूल कौन सा होगा, वहाँ पर संडासी यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, यानी टोंग्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेट ट्यूबर्स यानी नोजल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो भाई बलपूर्वक वायु की आपूर्ति करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज ब्लॉक किसका बना होता है, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कास्ट आयरन। बस स्वेज ब्लॉक के बारे में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल से। स्वेज ब्लॉक कास्ट आयरन का बना होता है। स्वेज ब्लॉक लगभग वर्गाकार आकृति का एक भारी ब्लॉक होता है जिसमें विभिन्न आकार की आकृति के आर पास छिद्र बने होते हैं। 25 से 65 सेंटीमीटर की कोर वाले स्वेज ब्लॉक उपलब्ध होते हैं। इसका साइज कितना है, 25 से 65। इसका उपयोग छेद करने, चौरस करने यानी स्क्वायर करने और शीर्ष बनाने, साइजिंग, मोड़ने इत्यादि फोर्जिंग संक्रियाओं के आधार में किया जाता है, और कास्ट आयरन और कास्ट स्टील का भी बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द टीथ ऑफ सा आर फोल्डेड यानी ये कार्य के जो दांत होते हैं मुड़े होते हैं, इसका कारण क्या है, तो भाई जो ईच टूथ आर साउथ एंड लेफ्ट एंड एवरी थर्ड एंड फोर्थ टीथ आर स्ट्रेट, यानी प्रत्येक दांत दक्षिण तथा वामावर्त और तीसरा दांत जो है सीधा होता है, तीसरा चौथा दांत सीधा होता है। क्या है ये दांतों की सेटिंग है। यहाँ पर आप लोग एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं भाई इसका। ठीक है, वीडियो को रोक कर आप लोग देख लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हैमर में आई होल लंबा क्यों बनाया जाता है? हैमर में जो आई होल है वो लंबा क्यों बनाया जाता है? राइट आंसर यहाँ पर होगा हैमर में हैंडल घूमे नहीं इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी ब्लॉक में सम्मिलित कोण कितना होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 ग्राम हैमर यानी हथौड़े के हैंडल की जो लंबाई होती है कितनी होगी? हथौड़े के जो हैंडल की लंबाई हो जाती है वो हो जाएगी यहाँ पर 325। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोल्डिंग में ड्रिफ्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा एनलार्जिंग पंच होल, ठीक है, छिद्र को बड़ा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग हैमर इज यूज फॉर सॉफ्टवेयर ब्लॉक। हिंदी में देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा हैमर नरम आघात के लिए प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर यहाँ पर रबर हैमर। कौन सा हैमर? रबर हैमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैमर यूज फॉर ड्राइविंग नेल आउट ऑफ वुडन आर्टिकल, यानी लकड़ी से कील बाहर निकालने के लिए जो हैमर होगा, कला हैमर यहाँ पर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेड बी के जो वी ब्लॉक होते हैं वो बनाए जाते हैं किस धातु से? क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन। डिटेल एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो ग्रेड ए और बी में पाए जाते हैं। बी ग्रेड की जो परिशुद्धता होती है वो अपेक्षाकृत कम होती है ग्रेड ए से, और ग्रेड बी जो होते हैं 300 mm लंबाई तक पाए जाते हैं। ग्रेड बी वाले जो ब्लॉक होते हैं प्राय क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन से बनाए जाते हैं। ए ग्रेड के जो ब्लॉक होते हैं वो हाई क्वालिटी स्टील से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी हथौड़े का भार उसके कौन से भाग में अंकित होता है? कौन से भाग में अंकित होगा? चिक पर उसका साइज और कंपनी का नाम लिखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फोर्जिंग औजार है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों फुलर। फुलर क्या है? फोर्जिंग औजार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि फोर्जिंग अति निम्न तापमान किया जाता है तो क्या घटना घटित होगी? तो भाई क्रैक ओकर्स, क्रैक होने की संभावना होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्ट्राइकिंग उपकरण है? हैमर यहाँ पर राइट आंसर होगा भाई हैमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्जिंग में हार्ड डाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कटिंग हैवी हॉट मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी ब्लॉक का इस्तेमाल गोल अवयव को पकड़ने के लिए किया जाता है। वी ब्लॉक का जो खांचा होता है कितने डिग्री पर कटा होता है? 90 डिग्री यहाँ पर राइट आंसर होगा भाई 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के हथौड़े में कौन सा रिविट सैंक को फैलाकर रिविट हेड बनाने के लिए किया जाता है? राइट आंसर बॉल पिन हैमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथौड़े के हत्थे को उसके अंतिम छोर से पकड़ने का उद्देश्य क्या है? तो भाई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हैवी मैक्सिमम लिवरेज, ठीक है, अधिकतम यांत्रिक लाभ प्राप्त करने के लिए। तो भाई यांत्रिक लाभ की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इसके बारे में जानना चाहिए। उसके अंतिम छोर से पकड़ने का अधिकतम यांत्रिक लाभ प्राप्त करना होता है। यांत्रिक लाभ यानी मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। तो फॉर्मूला हो जाएगा आयास की भुजा की लंबाई x और बाहर भुजा की लंबाई y, x/y। अगर x बढ़ेगा, अगर x का मान अगर बढ़ेगा तो मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ेगा, ठीक है, जाहिर सी बात है, ठीक है। यानी भुजा की लंबाई अगर बढ़ेगी तो मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ेगा। तो समझ गए, भुजा की लंबाई मतलब हथौड़े की जो हैंडल की लंबाई है अगर वो ज़्यादा बड़ी होगी तो ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा, यांत्रिक लाभ ज़्यादा प्राप्त होगा। ओके भाई, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली साला वी ब्लॉक का प्रयोग निम्न जांच करने के लिए किया जाता है। जो वी ब्लॉक का प्रयोग है किस लिए किया जाता है? राउंडनेस ऑफ जॉब की राउंडनेस को चेक करने के लिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चित्र में जो सड़ासी दर्शाई हुई है, जो टोंक्स दर्शाई हुई है, ये कौन कौन सी है इसमें बताना है। तो भाई यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन के जो अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी ए किससे मिलेगी? यहाँ से मिलाना है इनको। देखिए यहाँ पर जो दिए हुए हैं इनको टोंक से मिलाना है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। वीडियो को रोक करके आराम से देख लेना भाई कौन सा किसका है, ठीक है। ए क्या है? ए जो मिल रहा है वो तीसरे से मिल रहा है, यानी स्क्वायर टोंक से मिल रहा है। ये जो ए नंबर का चित्र है ये क्या है? स्क्वायर टोंक से इसका मतलब। और बी नंबर किससे मिल रहा है? 4 नंबर से, यानी फ्लैट माउथ टोंक हो गया है। और सी नंबर जो मिल रहा है वो पहले से मिल रहा है, यानी पिकअप टोंक्स होगी। पिकअप टोंक्स यानी गोल रोड को पकड़ने के लिए, ठीक है। और जो चौथा है वो किससे मिल रहा है? दूसरे से मिल रहा है, यानी होलो टोंक्स। ओके भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक जो एनविल है, थिकनेस ऑफ एनविल हैज़ बीन रेंज, कितनी रेंज होगी इसकी? राइट आंसर यहाँ पर होगा 15 से 20 mm। एनविल की मोटाई की जो सीमा होगी, यूपीआर विनर टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फिटर के लिए पसंदीदा हैमर कौन सा है? बॉल पिन हैमर यहाँ पर राइट आंसर होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। स्टेक का उपयोग क्या है भाई? फिटिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं ना। हथौड़ा की जो सामग्री है किससे बनाई जाती है? मीडियम कार्बन स्टील यहाँ पर राइट आंसर होगा। दोस्तों हमें ध्यान रखना है, अगर मीडियम कार्बन स्टील भी है और हाई कार्बन स्टील भी है तो मीडियम कार्बन स्टील यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। अगर ड्रो फोर्ज भी होता है ना, ड्रो फोर्ज स्टील यहाँ पर राइट आंसर होता। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल वाई की चिपिंग करने के लिए कौन सी जगह का जो कटिंग एंगल है वो कितना होगा? यहाँ पर 60 डिग्री यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीलक को फैलाकर कीलक का शीर्ष बनाने के लिए किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग किया जाता है? बॉल पिन हैमर। कीलक मतलब रिविट के लिए बॉल पिन हैमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होल ऑफ हैमर, हथौड़े का जो आई होल होता है वो कैसा होता है? टेपर्ड फ्रॉम बोथ एंड, यानी दोनों सिरों से पतला होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीलक को ठोकने के लिए हथौड़े को किस प्रकार से पकड़ा जाना चाहिए? और दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैंडल के अंत से, ठीक है, अंतिम सिरे से पकड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंजीनियर्स हैमर इज स्पेसिफाइड बाय, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भार के अकॉर्डिंग, ठीक है। किसके द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है? भार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छेनी का अनुप्रस्थ काट कैसा होता है? अष्टभुजाकार यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों। अगर अष्टभुजाकार भी है, षटभुजाकार भी है तो अष्टभुजाकार यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छेनी की सामग्री के भीतर गड़ेगी, यानी जब चिपिंग कर रहे हो तो गड्ढा कब होगा? सतह पर गड्ढा हो जाता है कब? जब इंक्लिनेशन एंगल अधिक हो जाता है। इंक्लिनेशन एंगल अगर ज़्यादा हो गया तो सतह पर गड्ढा हो जाएगा। देखिए दोस्तों एक बात चित्र बना देते हैं यहाँ पर, यह है चीजल, ये हो गया इंक्लिनेशन एंगल। अगर ये ज़्यादा हो जाएगा ना, ज़्यादा हो जाएगा तो सतह पर क्या हो जाएगा? गड्ढा हो जाएगा, ठीक है। अगर ये इंक्लिनेशन एंगल, ये क्लियरेंस एंगल अगर कम हो गया, अगर क्लियरेंस एंगल कम हो गया तो चीज़ क्या हो जाएगी? फिसल जाएगी। ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं इस पर। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, छेनी पदार्थ के भीतर गड़ेगी जब अवनति कोण यानी इंक्लिनेशन एंगल अधिक होगा। तो ठंडी अवस्था में काटने के लिए छेनी के एक प्रमुख औजार होता है, यानी ठंडी अवस्था में। और इसके अतिरिक्त छेनी जो है वो छेनी द्वारा धातु को छीलने का कार्य भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्जिंग में ड्रिफ्ट का क्या उद्देश्य होता है? फोर्जिंग में ड्रिफ्ट का क्या उद्देश्य होता है? पंच किए हुए सुराख को बड़ा करने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज बनाए जाते हैं, किसके बनाए जाते हैं भाई? हाई कार्बन स्टील यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेकिंग में जो औजार प्रयोग किए जाते हैं, कौन सा औजार? फुलर व हैमर, फुलर व हैमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ज का प्रयोग ब्लैक स्मिथ में किया जाता है, इसके जिस भाग में कोयला डालकर आग सुलगाई जाती है उसको कहते हैं हर्थ। फोर्ज के डाई टूयर्स को गर्मी से बचाने के लिए क्या किया जाता है? फायर कले से ढका जाता है। फोर्ज एनविल को निहाई भी कहते हैं, इसे निम्नलिखित में से बनाया जाता है, तो भाई इसे बनाया जाता है यहाँ पर कास्ट स्टील से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनविल एक फोर्जिंग टूल है, इस पर गर्म धातु की फोर्जिंग की जाती है, इसकी जो सतह है वो क्या हो जाती है? हार्ड हो जाती है। कौन सी सतह हार्ड हो जाती है? वर्किंग फेस, वर्किंग फेस यहाँ पर राइट आंसर होगा। वर्किंग फेस क्या होती है? हार्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनविल का जो स्टैंड बनाया जाता है कास्ट आयरन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज ब्लॉक वर्गाकार आकृति का होता है, इसकी साइड में हाथ तथा अन्य आकार के ग्रुप कटे होते हैं, इसका प्रयोजन क्या है? इसका प्रयोजन है पंचिंग व बेंडिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हैंड टूल प्राय फोर्जिंग एवं रिवेटिंग में प्रयोग होता है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बॉल पिन हैमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्जिंग शॉप में विभिन्न आकार की जॉब पकड़ने के लिए संराशि का उपयोग किया जाता है, यह किस धातु की बनाई जाती है? माइल्ड स्टील की। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्जिंग शॉप में प्रयुक्त हैंड हैमर कितने से कितने किलोग्राम के होते हैं और इनमें छोटा जो हैंडल फिट होता है, तो वही इनका वजन पूछा है 1/2 से 1 kg। भाई भारी फोर्जिंग के लिए स्लेज हैमर का प्रयोग किया जाता है, यह कितने से कितने भार में होते हैं? 2 से 10 kg यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लेज हैमर का प्रहार कठोर सतह पर नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि कठोर सतह पर हैमर उछलेगा और चोट लग सकती है। निम्नलिखित में से किस हैमर का प्रयोग भारी फोर्जिंग कार्य में किया जाता है? राइट आंसर यहाँ पर स्लेज हैमर। हैमर में आई होल रखा जाता है ताकि हैंडल में पच्चड़ लगाई जा सके। हैमर में जो आई होल रखा जाता है किस लिए रखा जाता है? ताकि हैमर में पच्चड़ लगाई जा सके। इस पच्चड़ को वेज कहते हैं, वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैमर की चोट द्वारा चीजल के फैले हुए हेड को क्या कहते हैं? मशरूम हेड कहते हैं। हैमर के आई होल में बाहर की तरफ कुछ चौड़ाई क्यों देते हैं? तो भाई जैसे मुंह में गुल्ली ठोकर चौड़ाई, हैंडल चौड़ाई को बढ़ाने के लिए, यानी उसमें जो हैंडल जैसे ठोका जाता है वहाँ पर, तो चौड़ा रखा जाता है। भाई इस प्रकार से रखा जाएगा, ये थोड़ा इस प्रकार से रखा जाएगा, थोड़ा इस प्रकार से रखा जाएगा, ठीक है, चौड़ा रखा जाता है। अब जैसे वेट ठोकेंगे तो ये हेड थोड़ा फैल जाएगा, जगह ले लेगा, ग्रिप बन जाएगी इस प्रकार से। थोड़ा साइड व्यू से दिखाने का प्रयास करता हूँ मैं, इस प्रकार से बन जाएगा वो। जैसे वेस्ट ठोकेंगे, इस प्रकार से वेस्ट ठोकेंगे तो ये इस साइड जगह ले लेगा। बात आ रही है नहीं समझ में? तो भाई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हैंडल चौड़ाने के लिए, हैंडल को चौड़ा करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन थे, बाद में थोड़े से इन्होंने ये परीक्षा उपयोगी तथ्य दिए हुए हैं, इनको देख लेते हैं यहाँ पर। दोस्तों टोंग्स जो होता है माइल्ड स्टील के बने होते हैं, स्वेज ब्लॉक ये कास्ट आयरन का, फ्लैटर्स टूल स्टील, फुलर्स टूल स्टील, एनविल कास्ट स्टील, सोवल स्टील प्लस वुड, रैक माइल्ड स्टील, पोकर माइल्ड स्टील, एप्रन लेदर का और स्टेक कास्ट आयरन का, ठीक। और इनके प्रयोग दे दिए हैं। टोंग्स का उपयोग कहाँ पर करें? गर्म धातु को पकड़ने उलटने के लिए। स्वेज ब्लॉक गर्म धातु को इस पर रखकर वांछित आकृति बनाई जाती है। फ्लैटर्स धातु जो की सतह पर ऊपर से फिनिश करने के लिए। जो फुलर्स होता है लंबाई बढ़ाने, क्रॉस सेक्शन को कम करने और बीच में से खांचा डालने के लिए। एनविल इसके द्वारा विभिन्न सक्रियाएं की जाती हैं। सोवल भट्टी में कोयला डालने के लिए, ठीक है, भट्टी में कोयला डालने के लिए। रैक टूयर्स पर नया कोयला रखने के लिए, ठीक है भाई। पोकर्स भट्टी में चिपके हुए कोयले को अलग करने के लिए, ठीक है। एप्रन इसे पहनकर कार्यशाला में कार्य करते हैं। और स्टेक सीट मेटल में जॉब को सहारा देने के लिए, ठीक है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज की इस वीडियो में चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है फोर्जिंग, ठीक है। फोर्जिंग चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।